हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। आज हमारी 50th क्लास है। बहुत दिनों बाद आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हमारा ये 50वां क्लास हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। होप गुड लक आपको भी और ख़ुद को भी। आज जो हम पढ़ा रहे थे ये सीरीज़ था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स से रिलेटेड, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर्स आपको पढ़ा रहे थे। और नेक्स्ट मंथ प्रीवियस ईयर्स के मतलब एसएससी का सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल आपका ये वीडियो है। जो भी हम आपको क्लास 1 से लेके आज क्लास 50 हमने क्लास कवर किया है, इन सब में इन सारे क्वेश्चंस को पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। ये है आपका डी आइसोलेटेड। तो कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। मतलब एबीसी के द्वारा 6 साल में कितने कितने कार्स बेचे गए हैं वो सारा उनका टेबल दिया हुआ है। तब कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय शोरूम ए ओवर द 6 ईयर। कह रहा है ए जितना बेचा है ना वो 6 ईयर में, तो उसका बताइए एवरेज कितना होता है। पहले तो हमको इन सब का सम चाहिए कि ए जो है टोटल 6 साल में कितना उसका टोटल टर्नओवर हुआ है बेचने के बाद। अगर आप देखोगे तो 0 0 0 लास्ट में हो गया, तो ये 0 हो गया। फिर देखो 8 2 10 2 12 5 17 3 20 के शून्य बाकी 2, 5 2 7 4 11 5 16 16 6 22 22 6 28 28 6 34, कुल मिला के इसका आ गया 3400। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए का 0 0 0 3 5 3 8 2 10 2 12 12 8 20 के शून्य बाकी 2 6 2 8 6 14 6 20 5 25 4 29 5 3400। लेकिन ये टोटल आ गया इसका किसका, कार सोल्ड बाय ए। ठीक है। लेकिन ये कितने साल में हुआ है, 6 साल में। तो आपको अगर बोल रहा है कि इसका एवरेज निकाल लें तो 6 साल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मीन्स इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 पचे 30, फिर आगे क्या हो जाएगा 6 छाके 36, फिर 6 छाके 36.66। आपको बोला भी है कि नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर ये बोला नियरेस्ट टू 1 डेसिमल तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 566.7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या बोल रहा है कि ये एक 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है। ठीक है। इसमें बोल रहा है ये 99 से क्या है, डिविजिबल है। अब 99 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो पहला चीज़ तो ये दिमाग में आना चाहिए 9 से होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए 11 से भी होना चाहिए। दोनों चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो हम 8 4 3 9 x 5 और 3 ये ध्यान दे रहे हैं। तो पहला चीज़ तो ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्या है नियम कि सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं 8 4 12 3 15, 15 5 20 4 24, 24 3 27 5 32, कुल मिला के जो डिजिट का सम है वो 32 आ गया। फिर से देख ले रहा हूँ। 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 3 32। तो डिजिट का सम 32 आ गया। ठीक है। और x है तो एक x और ऐड हो जाएगा। अब 32 में क्या क्या ऐड करेंगे, x डिजिट जो कि ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। बताओ तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए 36 चाहिए हमको किसी तरह से, या फिर हमको 36 के अगला 45 चाहिए। अब बताओ कि x तो एक प्रकार का डिजिट है, तो आप ये अच्छे से जान रहे हो कि 32 में 4 जोड़ेंगे, x अगर 4 कर दूं तो ये 36 बन जाएगा, तो x की जगह 4 पॉसिबल है। अब अगला इसको 45 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा आप ही बताओ। कम से कम 32 में कितना जोड़ना पड़ेगा 13 जोड़ना पड़ेगा। और 13 जोड़ेंगे मान लो, तो क्या x एक डिजिट है, तो क्या 13 एक डिजिट है, नहीं डिजिट नहीं है, ये एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ आंसर कौन सा आ गया 4। आपको 11 का भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 4 जरूर डालने के बाद ये डिविजिबल हो जाना चाहिए 11 से। देखते हैं करके। 11 डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक छोड़ के एक सबको सम कर लो और दोनों को देख लो। 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। बताओ कितना हो गया 8 3 11 4 15 3 18। ठीक है। ये देखो 9 4 13 और 13 5 बचे हुए कितने 18। तो या तो इसका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 के
मल्टीपल होनी चाहिए, तो वो नंबर जो होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉस डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाए। 11 का क्या मतलब है कि अल्टरनेट नंबर्स जो होंगे, अल्टरनेट डिजिट जो होंगे उसके सम जो होंगे उसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एस आई सी आई से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। कोई एक्स रुपया है, कितना परसेंट के हिसाब से, 15% सालाना। तो कोई एक्स रुपया जिसमें 15% सालाना के हिसाब से उस पर रेट लगा हुआ है, 2 साल में 9 रुपये आते हैं, मतलब किसका डिफरेंस। तो आप देख लो यहाँ पे क्या बोला, सी आई माइनस एस आई, वो आपको कितना रुपये आते हैं, 9। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल। रेट कितना दिया हुआ है, 15%। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो अब आपको बनाने का तरीका हम बताते हैं। 15% का कितना होता है बताओ, 15/100, कोई दिक्कत नहीं। 5×15, 5 से 20। टोटल कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए, ध्यान से देखना, ठीक है। 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए तो इसको पकड़ो 20, नीचे वाले को, ठीक है। अभी 3/20 आया तो आप 20 पकड़ो, तो 20 का स्क्वायर कर लो। 2 साल है तो स्क्वायर कर लो, और 3 साल होता तो क्यूब कर लेते। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2×2=400। मतलब अभी हम जो प्रिंसिपल मान रहे हैं वो हमारा 20 के स्क्वायर के बराबर है, उसको फिर बाद में कंपेयर करेंगे। अभी एक्चुअल प्रिंसिपल मेरा नहीं है। अब ये हो गया। अब इस 2 साल के बारे में बोला है तो 2 एरो बना लो। अब बोला है इसका परसेंटेज रेट कितना है, 3/20। इसका 3/20 कितना हो जाएगा, 400 का। 20 से 20 कटेगा, 20×3=60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर नेक्स्ट, फिर से 3/20 देखेंगे, 20 से 20 कटा, 60 हो गया। अब एक और निकलेगा यहाँ से 3/20, इसका करोगे तो 20×60, 3×9। अब अच्छे से ध्यान देना क्या बोला है और क्या पूछा। आपको बोला है कि सी आई और एस आई का डिफरेंस 9 दिया हुआ है। आप बताओ ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ऊपर में जो आता है। और ये पूरा क्या होता है आपका, ये पूरा होता है एस आई, सॉरी सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा है, उसमें इसको घटाएंगे तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा मेरा। और मेरा आया कितना है, 9। लेकिन एक्चुअल में बताया कितना है, 9 ही बोला है, मतलब 9 का वैल्यू 1। समझ में आया। हमको आया भी, हम जब 400 माने तो 400 का वैल्यू 9 ही आया, ठीक है। और बताया भी 9 ही है, तो मेरा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, 400 ही। तो मेरा अगर प्रिंसिपल बोलेगा तो प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा, 400, क्योंकि 9 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू 1, तो 400 का वैल्यू 400। तो मेरा प्रिंसिपल भी क्या हो गया, 400। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता, ठीक। अगर यहाँ 18 आता, अगर मान लो डिफरेंस 18 आ जाता, लेकिन हमारा डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 9, तो 18 का आधा करते तो हमको 9 मिलता, तो 400 का आधा बताते कि 200 होगा प्रिंसिपल। समझ में आया आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का जो हम क्लास से छोटा रखेंगे, क्योंकि इसमें हम वो क्वेश्चंस लिए हैं जो सच में बहुत, मतलब बहुत बार आए हैं और थोड़ा आसान भी रहता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या बोला है, आपको बोला है कि 5 क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो जैसे ये एक क्यूब हो गया, ऐसा ही है, ठीक है, यही क्यूब हो गया। तो टोटल कितना क्यूब जुड़ा है बताओ। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा जुड़ा होगा, फिर तीसरा जुड़ा होगा, ऐसा कोई चौथा, और ये पांचवा जुड़ा होगा। मतलब कुल मिला के इतना सारा क्यूब जुड़ गया होगा, और फिर जाके ये बना होगा 1 2 3। समझ गए बात। तो ये हमारा क्यूब का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ऐसा ही 1 2 3 4 5 क्यूब आपस में जुड़ गए। अब बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, एल, बी और एच। क्लियर, एल, बी और एच। अब बताइए इसका लेंथ कितना हो गया, चूंकि एज कितना है, ये भी 3 है, हाइट भी 3 है, और आपका बेस भी 3 है। समझ गए बात, ठीक है। तो अब बताओ इसका लेंथ कितना हो गया, 3 3 6, ऐसे करके 5 है तो 5×3=15 लेंथ हो गया। मतलब 3 ऐसा एक का है तो 15 ये टोटल हो गया, ठीक है। अब बताओ ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ तो यही रह जाएगा, तो ये 3 ही रह जाएगा, और हाइट भी वही रह गया, तो ये भी 3 ही हो गया, हाइट भी 3 ही हो गया। आप पूछा सरफेस एरिया, वो भी टोटल, मतलब TSA, तो क्या होता है, 2 × होता है LB प्लस BH और HL। ये किसका होता है, क्यूबॉइड का, घनाभ का। समझ गए, क्यूबॉइड मतलब क्या होता है आपका, घनाभ, ठीक है। अब देखो 2 × LB,
15 तिया 45, BH 3 तिया 9 और HL 15 तिया 45। तो कुल मिला के 2 इंटू 45 45 कितना हो गया 90 और 9 99, कितना हो गया 9 दूना बाकी 9 19, टोटल मिला के इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया सरफेस एरिया हो गया। आपको समझ में आया अच्छे से? तो ये चीज़ें होती, इसका वॉल्यूम अगर पूछता तो क्या होता टोटल का, तो वॉल्यूम के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक का निकाल लो। 1 क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम 1 क्यूब होता है, तो 5 क्यूब का क्या हो जाएगा 5 क्यूब, और 5 इंटू 3 का क्यूब, 3 3 रहते 27, तो 5 इंटू 27, 5 दूनी 10 100 और 7 5 35 135, आंसर क्या हो जाता है 135 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया आपको क्यूब और सरफेस एरिया का ये कॉम्बिनेशन, समझ गए? तो दोनों चीज़ आपको होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप कई बार कर चुके हो, देखते हैं। तो अब देखते हैं, पहले तो हम बोले हैं आपको पार्ट वाइज बांटिए, ये प्लस हो गया ध्यान में आ गया, ये माइनस हो गया, ये अलग पार्ट में है, ये अलग है और ये अलग है, तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो ये तो 15.2 आएगा ही, तो प्लस ये 29 से 2.9 से 5.8 पे करेंगे तो 2 बचेगा, 29 दूना 8 है, 2 दूना 4 आ गया, माइनस ये क्या है देखो, इस पूरे को अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे 3.5/2 अब भागे 0.5, 5 से कटेगा 7 बार में, तो 7 दूना हो जाएगा ये 14, तो 15.2 और देखो +4 और -14 तो कितना बचेगा -10, इसमें -10 घटेगा कितना बचेगा 5.2, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5.2। ये हम इसलिए हमेशा कहते हैं, ये आप जो आपको मैंने बताया है क्या कि ये प्लस वाला माइनस वाला, तो ये देखा करो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ प्लस आया तो मतलब प्लस के इधर का अलग कॉम्बिनेशन है, यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस है तो इसके बीच का अलग कॉम्बिनेशन है, तो माइनस के बाद फिर कहीं और प्लस नहीं आया तो ये अलग कॉम्बिनेशन, तीनों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको एग्ज़ाम में आता है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगे। ओके, तो चलिए आज का हमारा ये क्लास यहीं पे एंड होता है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और सब जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं CHSL और CGL सबको मेरी तरफ से गुड लक, और आपके प्रिपरेशन के लिए भी। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है, उसमें मेनली क्या है कि आपको आप क्या करा करो, पॉज कर दिया करो, फिर उसको सॉल्व किया करो, ठीक है, फिर मिला लिया करो कि आंसर आया कि नहीं आया। और दूसरा क्या, अगर आपको आता है तो उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया करो, ताकि आपका उस क्वेश्चन में समय बर्बाद ना हो। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को देखना, जो आता है क्वेश्चन पढ़े, अच्छा ये बन जाएगा या बन जाएगा ही नहीं, उसको बनाओ। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप देख लो, नहीं तो अगर लगता है कि हाँ आसान सा है, कन्फर्म है बन जाएगा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।